हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी ऑनलाइन आ जाइएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो साथी हमारे चैनल पे आज पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर क्वेश्चन के उपरांत जो है आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको 30 सेकंड के भीतर जो है अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में देना है। उसके पश्चात आपको सही आंसर मिलेगा। आई होप सभी साथी ऑनलाइन जुड़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं आज का अपना टेस्ट क्विज। तो देखिएगा दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि एशिया का जो है सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है: गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा असम। एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये कहाँ पे है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? आपके पास 4 ऑप्शन है: कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो गुर्दे की पथरी के निर्माण में करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? आपको बताना है कि मानव जीव में जो है औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है: 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा 2000 से 8000 जो है एक मानव जीव में औसतन स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। आपको बताना है कि सफ़ेद सफ़ेद जो रेगिस्तान है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है: गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर एंड सिक्किम। आपको बताना है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा गुजरात। जो सफ़ेद रेगिस्तान है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है कि एक नवजात के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं। आपके पास ऑप्शन है: 350, 206, 211 या 411। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि एक नवजात शिशु के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं।
यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा 350। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 350 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है: IBM, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं माना गया है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ये एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आपको बताना है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: आर्यभट्ट, एप्पल, भास्करदित्य, इनसेट 1B। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि 1981 में जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा एप्पल। 1981 में जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के जो पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह इसका नाम एप्पल था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद सॉरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का जो अधिकार है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका है आर्टिकल 21(1) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। एक लाइट का बल्ब जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमनी। आपको बताना है कि एक लाइट का बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि एक लाइट का जो बल्ब है इनका जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। आपको बताना है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि वह अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। आपको बताना है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है
तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जब स्विच ऑन किया जाता है कंप्यूटर का तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से जब मेन मेमोरी में लोड होता है तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह हो जाएगा बूटिंग। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या प्रोफेसर सतीश धवन। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आंसर देना है और आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। यस गाइस, आपका समय समाप्त हुआ और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क माना गया है। आपको बताना है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका ट्रेडमार्क है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल और मोटरोला। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल या मोटरोला। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा बेल लेबोरेटरीज जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह निम्न में से बनी होती है। आपको बताना है कि जो टेनिस का हार्ड कोर्ट है वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कंक्रीट, मिट्टी, घास या कारपेट। आपको बताना है कि टेनिस में जो हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा कंक्रीट। टेनिस में जो हार्ड कोर्ट है ये इसकी सतह जो है किससे बनी होती है, कंक्रीट से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आपको बताना है कि किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हरा, नीला, लाल और बैंगनी। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की जो आवृत्ति है सबसे कम होती है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हरा, नीला, लाल और बैंगनी। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा लाल। प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम किस रंग की होती है, तो यह है लाल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है। जो बैडमिंटन का जो जाल होता है वो केंद्र से कितना ऊंचा होता है। आपको बताना है कि बैडमिंटन का जो जाल है ये केंद्र से कितना ऊंचा होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट या 4.8 फुट। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि बैडमिंटन का जो जाल है ये केंद्र से कितना ऊंचा होता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा 5 फुट। बैडमिंटन का जो जाल है ये केंद्र से 5 फुट जो है ऊपर या ऊंचा होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। जो मांझ है ये किस राज्य का लोक नृत्य माना गया है? आपको बताना है कि जो मांझ लोक नृत्य है ये किस राज्य का है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरियाणा, केरल, असम और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे और आपको बताना है कि जो मांझ है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मांझ लोक नृत्य है यह मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में जोनी बख्शी का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको बताना है कि जो जोनी बख्शी का निधन हुआ है वे किनसे संबंधित हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेखक, फिल्म निर्माता, गायक या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जोनी बख्शी का जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका संबंध निम्न में से किससे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लेखक, फिल्म निर्माता, गायक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जोनी बख्शी जिनका निधन हो चुका है उनका संबंध निम्न में से किनसे है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा फिल्म निर्माता। जोनी बख्शी जिनका निधन हो चुका है इनका संबंध जो है फिल्म निर्माता या फिल्म इंडस्ट्री से माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आपको बताना है कि जो विद्या कनुका योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि हाल ही में जो विद्या कनुका योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है विद्या कनुका योजना हाल ही में जो है शुरू की है। तो दोस्तों ये थे कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए NTPC व ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।